वेलकम बैक टू माय चैनल मन की बात हाउसवाइफ के साथ। तो आप सब कैसे हैं? आशा करते हुए खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और 3 दिन बाद ही तीज का त्यौहार है, तो मैंने भी अपना आज पटारा सारा निकाल लिया, सारी सेफ खाली की है, क्योंकि मुझे 3-4 साड़ी चूज करनी है इसमें से, जो कि लगातार फंक्शन होंगे। क्योंकि क्लब के फंक्शन में, कुछ किटी के फंक्शन होते हैं, कुछ घर का त्यौहार भी होता है। उस दिन प्रॉपर तैयार होते हैं हम लोग और पकवान बनता है। जिस तरह से भी त्यौहार होता है वो आपको उसी ब्लॉग में देखने को जरूर मिलेगा। तो आज मैं कर रही हूँ तीज के तैयारी, किस तरह से कर रही हूँ। पहले तो साड़ी चूज करूंगी, साड़ी सेफ जो है इस बहाने से लग जाएगी। संतुष्टि नहीं होती है लेडीज को कि बहुत सा उन्हें सामान, बहुत सी साड़ी चाहिए होती है, हर त्यौहार पे नई चाहिए होती है। तो सिर्फ साड़ी मैंने एक ही खरीदी है नई तीज पे पहनने के लिए। बाकी दिन मैं इसमें से ग्रीन कलर की साड़ी निकालूंगी, वही पहनूंगी और भगवान जी की पोशाक बनाऊंगी। भगवान जी की पोशाक और अपने आप की तैयारी जो होगी आपको तीज वाले ब्लॉग में देखने को जरूर मिलेगी। और लेकिन जो आज प्रॉपर काम है वो मैं रेडी कर दूंगी, क्योंकि 3 दिन बाद है। तो आज से सारी सामान लगाने के बाद, भगवान जी की पोशाक बनाने के बाद में, और अपनी भी तैयारी क्या कर रही हूँ वो भी आपसे वीडियो के लास्ट में शेयर करूंगी। तो मैं एक कपड़ा लेके आई थी इसमें से, तो मैं ये कपड़ा लेके आई थी, इससे ग्रीन कलर की सारे भगवान जी जितने भी हैं हमारे छोटे छोटे, उनका साइज लेके इनकी पोशाक बनाएंगे हम आज बैठ के। और जो भी काम है आज मैं निपटाने की कोशिश कर रही हूँ, वही आज वीडियो आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। चलिए जल्दी से सारी साड़ियों को समेटने के बाद में उसके बाद भगवान जी की पोशाक बनाएंगे और अपनी तैयारी क्या कर रही हूँ वो भी आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं अपना बेड खाली करती हूँ, इस पे से 3-4 साड़ी निकालती हूँ अच्छी सी, क्योंकि मैं सोचती हूँ हम 10 साल पुरानी, 15 साल पुरानी साड़ियों को हमें मतलब पुराना नहीं समझना चाहिए, पुरानी चीज़ों को भी यूज़ करना चाहिए। त्योहार पे ना पुरानी चीज़ें पहनने बड़ा अच्छा लगता है। पुरानी साड़ी निकल के आ जाती है, पुरानी ज्वेलरी निकल के आ जाती है, तो ये चीज़ें भी काम में ज़रूर लेनी चाहिए। हर बार आप नई साड़ी लेते ही हैं, लेकिन लगातार कई दिन जाना पड़ता है, तो पुरानी साड़ियों का इस्तेमाल मैं ज़रूर करती हूँ। तो बस सारी सेफ को मैंने खाली कर लिया था और सफाई भी हो गई इस बहाने। और जब पेटीकोट कभी कभी ऐसा होता है कुछ मैचिंग का नहीं मिलता, दोबारा से सेट कर दीजिए, महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, तो सब चीज़ें दोबारा से नज़र में आ जाती हैं। और ये बैक बॉक्स जो है मैंने खुद ही बनाए थे, बड़े अच्छी तरह से इनमें सारे पेटीकोट निकाल कर रख देंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना, पेटीकोट एक होता है लेकिन काफ़ी साड़ियों पर चल जाते हैं, तो बस एक बार याद आ जाता है। बॉक्स मैंने जो तैयार किए थे ये कम से कम मैंने 1.5 साल पहले किए थे, और इस पर देखिए मैंने कपड़ा लगाया था, एक मैंने पेपर लगाया था, ये वाला जो है नीचे, इस पे मैंने पेपर लगाया था। कम से कम इसमें 15 से 20 तक पेटीकोट आपके एक साथ आ सकते हैं। और अक्सर हम परेशान हो जाते हैं, पेटीकोट का कलर तय लगाते हैं तो खींचना पड़ता है। इसमें से जो भी आपका पेटीकोट का मन है वो आप एक निकाल लीजिए, आपको कलर मैचिंग का साफ साफ दिखाई देता है। तो इस तरह के बॉक्स आप कार्डबोर्ड के डब्बों के बना सकते हैं, बहुत ही यूज में आते हैं। और आप अपनी सेफ के हिसाब से आपकी जगह कितनी है उस हिसाब से आप सेट भी कर सकते हैं। रख के आती हूँ और बिल्कुल सेफ से जो हमारी जगह सेट होती है बिल्कुल बॉक्स में फिक्स आ जाते हैं। और जल्दी से अपने लिए 3-4 साड़ी निकाल लेती हूँ, जो भी लगातार 3-4 दिन हमें फंक्शन में जाना है। तो आगे भी वीडियो में जरूर बने रहना, तीज की त्योहार की जो भी तैयारी है, और साथ में तीज का त्योहार हम लोग कैसे मनाते हैं, कहाँ कहाँ जाती हूँ और तैयार कैसे होती हूँ। तो जल्दी तो कुछ साड़ियाँ ऐसी हैं जो मैं ग्रीन कलर की निकाल के साइड में रखूँगी, जिसमें से कि मैं देखूँगी मुझे कौन कौन सी पहननी है। इस बहाने सब साड़ियाँ सेट भी हो जाएंगी, अच्छी तरह से पैकेट में लग भी जाती हैं, और इनको केयर करते रहते हैं तो सालों साल साड़ियाँ ख़राब नहीं होती। कुछ साड़ियाँ तो ऐसी हैं जो मुझे बहुत ही पसंद है, जैसे कि ये साड़ी बहुत ही अच्छी लगती है। दिल्ली जाती हूँ, यहाँ लोकल मार्केट से भी मिल जाते हैं इस तरह के साड़ी के जो कवर होते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ जितनी भी हैवी साड़ी होती हैं, हमारे पास नई साड़ियाँ होती हैं या पुरानी भी होती है लेकिन हैवी होती हैं और हमें उनको छोड़ने का मन नहीं करता है, सब साड़ियों को मैं इसी तरह से पैकेट में रख देती हूँ, क्योंकि सेफ रहती है, अच्छी रहती है। जब चाहे आप निकालिए, इस्तेमाल कीजिए। जो हल्की फुल्की होती है उन्हें मैं हैंगर में हैंग करती हूँ, तो सेफ आप देख के ऐसा लग रहा है कि इतना कुछ सेफ में आ जाता है या नहीं आता, लेकिन ये पूरी एक सेफ की साड़ियाँ हैं। ये साड़ी भी बहुत ही प्यारी है, देखिए ये साड़ी भी बहुत प्यारी है, ये भी मैंने ऑनलाइन ली थी। मतलब इस पे ना, इसको पहन के ना बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही हल्की है, इतनी हल्की साड़ी है, लेकिन देखने में ना कॉम्बिनेशन जो है इसका बहुत ही अच्छा लगता है। इसका ग्रीन कलर का ब्लाउज है, देखिए ये वाला ब्लाउज है इसका, पूरा इस पे हैवी वर्क हो रहा है इस पे, ये देखिए बहुत ही सुंदर लगती है। उसी तरह से ये वाली भी बहुत प्यारी लगती है, मैंने शॉर्ट वीडियो आप लोगों से शेयर की हुई है, बहुत ही प्यारी लगती है। ये साड़ियाँ हल्की भी होती हैं और शाइनिंग होती है, रात में पहनेंगे तो इन साड़ियों की बात ही कुछ अलग हो जाती है।
तो बस जल्दी से इन सब साड़ियों को लगा देती हूँ। जो पैकेट वाली साड़ियाँ थी वो मैंने एक तरफ को लगा दी हैं और जितनी भी हैंगर वाली हैं वो एक तरफ को, और जो सितारों की होती हैं वो एक तरफ को। इस तरह से हमें ध्यान रहता है कि हमें कौन से फंक्शन में मौसम के हिसाब से कौन सी साड़ी पहनी है। तो सब साड़ियों की सेटिंग में अलग अलग करके अपनी शेप को अच्छी तरह से सेट कर लूँगी। और जितने भी त्यौहार अब आगे आएंगे वो सब मुझे साड़ियाँ थोड़े ध्यान में रहेंगी। देखिए इस तरह से मैंने अपनी पूरी शेप को ऑर्गेनाइज कर दिया है, अच्छी तरह से सेट कर दिया है। अब जितने भी त्यौहार आएंगे बस निकालिए और पहन लीजिए। तो फाइनली ये काम तो मेरा हो ही गया आज। मैं इस कमरे में आ गई, वहाँ का सारा काम निपटा लिया है। जो भी साड़ियाँ लगानी थी वो लगा ली और मैंने आपको दिखा भी थी मैं कौन सी साड़ियाँ पहनूंगी। निकाली तो चाह रहे शायद कुछ और भी पहन सकती हूँ, लेकिन जल्दी से अब पोशाक सिल लेते हैं क्योंकि आज का पूरा दिन अब किसी काम को लेकर बैठते हैं तो पूरा दिन उसी में निकल जाता है। तो मैं हमारे जो भगवान जी हैं मंदिर में काफ़ी छोटे छोटे भगवान जी हैं, तो उनकी पोशाक में लेके आ गई साइज़ के लिए। इसी साइज़ की मैं पोशाक सिलूंगी और जितनी भी मैं थोड़ी बहुत बुकरम रखी थी इस बुकरम से मेरा काम चल जाएगा, वरना पेस्टिंग भी है मेरे पास, वो भी पेस्टिंग का अगर कम पड़ती है तो पेस्टिंग का मैं इस्तेमाल कर लूँगी। लेस तो बहुत रखी लेकिन मैं गोटा ही लगाऊंगी क्योंकि ये कपड़ा खुद ही बहुत ज़्यादा फैंसी है और कलरफुल है और डिज़ाइन भी है। तो बस मैं छोटे पतले से गोटे का इस्तेमाल करूँगी। इसमें गोटा रखा हुआ है तो गोटा लगाएंगे बस हम। और जिस तरह से भी मैं मतलब मुझे कोई ऐसी प्रोफेशनल मैं नहीं हूँ सिलाई में करने वाली, लेकिन फिर भी पोशाक तो मैंने पहले भी आपसे शेयर की है। और जो मैंने उसकी चोली बनाई थी क्या था कि चोली कैसे बनाई है, बस वी गले की वी की तरह आप बना दीजिए, नीचे सिलाई कर दीजिए। अब मैं दिखाती हूँ आपको कैसे करते हैं। तो बस इस गोटे का हम इस्तेमाल कर लेंगे, इस गोटे से ही जो भी सिलाई होगी इस गोटे से डिज़ाइन डाल देंगे, अब नीचे लाइनिंग डाल देंगे और बिल्कुल सिंपल तरीके से हमारी हरे रंग की जो पोशाक है हरियाली तीज की तैयारी है वो भगवान जी की भी हो जाएगी और हमारी भी हो रही है। इसके साथ साथ मैं कुछ और काम भी करूँगी इस पोशाक को कंप्लीट करने का, वो भी आपसे शेयर करूँगी। तो देखिए देवी मैया की छोटी सी पोशाक है, मैं इसका नाप ले लूँगी इस तरह से और कटिंग कर लूँगी। एक तरफ से कपड़ा काटूंगी, इतने कपड़े से सारी पोशाक हमारी बनके तैयार हो जाएंगी। और नीचे लगाई है मैंने बुकरम, बुकरम का साइज़ ले लिया है। बस जो देवी मैया की लहंगा चुन्नी है वो तो बहुत ही आसानी से मैंने पहले भी आपसे शेयर करी हुई है, बड़ी आसानी से बनके ऐसे तैयार हो जाती है। और बस बुकरम लगाइए, चुन्नट डाल देंगे अच्छी तरह से, बहुत ही मजबूती से, बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी पोशाक बनके तैयार हो जाती है। उसके तैयार करने के बाद ही हम इस पर गोटा लगाएंगे और साथ में मैं ब्लाउज़ भी बनाऊंगी। बस गोटा लगाने के बाद काम हमारा ख़त्म हो जाएगा। जल्दी से लड्डू गोपाल की भी पोशाक तैयार कर लेती हूँ। और गोटा लगा दीजिए, किस तरह की भी लेस लगा दीजिए, बहुत ही सुंदर पोशाक तैयार होती है। अगर जो भी आप चुन्नट डालते हैं और उन पर प्रेस कर देते हैं तो बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग दिखाई देती है, किसी चीज़ का पता चलता है कि हमने प्रॉपर क्या बनाया है। देखिए ब्लाउज़ में इस तरह से बनाऊंगी, 2 तनी लिए हैं मैंने, उनको आपस में इस तरह से मोड़ दिया है। और सबसे पहले हम गोटा लगा लेते हैं। गोटा लगाने के बाद 2 तनियों को हम कट करके आपस में सिल लेंगे और दोनों तरफ एक तरफ डोरी लगा देंगे, ताकि जब भी हम पीछे से बैक करके बांधेंगे ना तो बहुत ही आसानी से जो चोली बंध के तैयार हो जाएगी। देखिए इस तरीके से चोली बंध के तैयार हो जाएगी और हमारे एक अच्छा सा सेट देवी मैया का अपने हाथों से तीज के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी पोशाक भी देखिए इसी तरह तैयार कर लेंगे। नीचे मैंने बेस के लिए ग्रीन कपड़ा ले लिया था, बस उसी तरह से छोटा थोड़ा साइज़ हम बना लेंगे। और लड्डू गोपाल के लिए भी मैंने इस तरह से गोलाई में कपड़ा काट के साइड से हमने उसे कट कर लिया और बस इस तरह से कर लेंगे। और 2 बार जो है ना तनियाँ इसमें साइड में सिल लेंगे, जिनसे कि जो हमारी लड्डू गोपाल की बाजू हैं वो निकल जाएंगी। और ऊपर से मैंने गोटा लगा दिया है, बस घुमाते जाएंगे, चुन्नट बन जाएगी तो गोल हमारी एक सुंदर सी पोशाक बन के तैयार हो जाएगी। तो बहुत ही आसानी से सारी पोशाक तैयार हो गई हमारी। देखिए मैंने ये 4 एक साड़ी ग्रीन निकाली। ग्रीन में भी बहुत सारे कलर होते हैं, समझ में नहीं आता कौन सा कलर पहनना है कौन सा नहीं। तो ये साड़ी ना ग्रीन और इसका मेहरून बॉर्डर है और बहुत ही प्यारी लगती है ये वाली भी। तो एक तो ये साड़ी मैंने निकाली है अपने लिए, एक ये देखिए ये मेहंदी कलर है, ये निकाला है। तो निकाल रही हूँ, पहनती क्या हूँ वो उसी टाइम आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा क्या पहनते हैं तीज के दिन। और एक दिन 2-3 दिन लगातार प्रोग्राम है, उसमें 2-3 दिन लगातार साड़ी पहनी, शायद लहंगा भी पहन सकती हूँ। तो फिलहाल तो वो सोचा नहीं है। और ये साड़ी भी बहुत ही प्यारी लगती है, कंफर्टेबल भी है, हल्की भी है और देखने में बहुत भारी लगती है। सिल्क में है ये, तो ये कलर भी बहुत ही प्यारा लगता है। देखिए मेहंदी कलर में और ग्रीन कलर में बहुत सारे कलर होते हैं, बहुत लाइट वेट है इसका, लेकिन इसके रानी कलर के बॉर्डर से और ब्लाउज से ना कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा था। तो ये भी शायद पहनूंगी। मैंने नहीं लिया अभी, ये देख सकते हैं आप, इसका रेड कलर का बॉर्डर है और बाकी तो पहनने के बाद ही पता चलेगा। और ये वाला ब्लाउज चुन्नट वाली बाजू बनवाई है,
इसको आपको फुल फुल जब पहनूंगी तभी पता चलेगा कि कैसी लग रही है। कभी कभी ऐसा होता है देखने में वो चीज़ समझ में नहीं आती, जो पहनने के बाद बहुत ही अच्छी आती है, खिल के सामने आती है। जैसे आपको तभी कुछ लिया नहीं है मैंने, सेट भी शायद ले सकती हूँ, चूड़ी भी नहीं है मैचिंग की, वो भी लेने जाऊंगी। अब आज आपके साथ वीडियो शेयर करने के बाद कल यही काम करना है कि मुझे कौन सी चूड़ी और कौन सा सेट खरीदना है। चलिए जी, मैंने पोशाक बना ली, भी आपको दिखाते हैं। उसमें से ये कपड़ा बचा है, ये देख सकते हैं आप। और मेरे पास बचा है एक ये रखा है नेट का दुपट्टा, जो कि ड्रेस के साथ आता, पर ये यूज़ में नहीं आते हैं क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। मंदिर के लिए पर्दा बनाएंगे और इसकी जो मैचिंग है वो ग्रीन से रखी है कि पोशाक से भी मैच होगा। और तीज का टाइम है तो तीज के हिसाब से रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मंदिर का मैं नाप ले लेती हूँ, उसके बाद 2 टुकड़े करेंगे हम इस तरह से। और इसका जो पर्दा बनाएंगे हम फ्रिल वाला बनाएंगे, तो नीचे जो फ्रिल आएगी तो मैं इसी कपड़े के नीचे फ्रिल लगाऊंगी और ऊपर इसी कपड़े का बॉर्डर लगा देंगे और बीच में हम करेंगे नेट का इस्तेमाल। तो बहुत ही सुंदर सा एक पर्दा हमारा बनके तैयार हो जाएगा। इसके साथ साथ मैंने कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा लिया है, चूड़ियाँ तो मैंने आपसे शेयर की थी मैंने कैसे बनाई है। और हम इसका बनाएंगे आज, कार्डबोर्ड का बनाएंगे एक बैंगल बॉक्स उन चूड़ियों को रखने के लिए। तो चूड़ियाँ बनाई हैं अपने हाथों से बैंगल बॉक्स, और भगवान जी की सारी पोशाक ग्रीन कलर की, और क्या चूड़ियाँ सारी जो भी ज्वेलरी है वो भी आपसे शेयर करूंगी, क्या तीज के दिन पहनेंगे और तीज के ब्लॉग में किस तरह से मंदिर को सजाएंगे, अपने आप को भी सजाएंगे। क्योंकि हम सबका त्यौहार जो होता है तीज का, करवा चौथ का, बहुत ही खास होता है, बहुत ही बड़ा होता है। अपनी तैयारी और भगवान जी की तैयारी, बस जितना काम रहेगा वो जल्दी से निपटा लेती हूँ। पहले आपको पोशाक दिखाती हूँ, पोशाक बनने के बाद कैसी लगेगी। ये तो मैंने दुपट्टा बनाया था और ये लहंगा बनाया था देवी माँ का, बिल्कुल सिंपल तरीके से है ताकि भगवान जी को पहनने में आसानी है। और ये छोटी जो राधा रानी हमारी, उनके मैंने लहंगा साथ में 2 डोरी लगाई थी, जो कि उनका ब्लाउज का बिल्कुल सेट बैठ जाएगा अच्छी तरह से। ब्लाउज बड़ी देवी माँ का बनाया था, इसको पहना के आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से पहनाया जाएगा। साथ में लड्डू गोपाल जी की ये पोशाक है, ये पहनने के बाद ही आपको अच्छी तरह से पता चलेगी। ये देखिए, और ये अभी इनको प्रेस करूंगी अच्छी तरह से, उसके बाद ये पहनाई जाएंगी। पोशाक तैयार करने के बाद बस अब हम जल्दी जो भी कपड़ा बचा उसका पर्दा बना लेते हैं, क्योंकि मेरा मन था पर्दा होना चाहिए। और पर्दे में भगवान जी कैसे लगते हैं, थोड़ा मंदिर सुंदर भी लगता है। जब मर्जी आप पर्दा लगा दी, जब मर्जी हटा दी। मैंने सोचा चलिए मंदिर में पर्दा लगा के भी देखते हैं, कभी लगाया नहीं, कभी बनाया नहीं, तो ट्राई करते हैं। एक कार्डबोर्ड का हमने टुकड़ा लिया, देखिए इस तरह से इसको वरवरी हम इस तरह से जगह जगह से मोड़ लेंगे और बस मोड़ के देख लेंगे हम कि हमारी ये पूरा रोल बन के तैयार हो रहा है। और साथ में 2 टुकड़े इस तरह से काट लेंगे कि बैंगल का हम एक नाप ले लेंगे। नाप से क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा हमें साइडों से कितना इसको बड़ा रखना है। तो बस मैंने चूड़ी का इस तरह से नाप ले लिया है, आप देख सकते हैं। और बहुत ही सस्ते में बहुत ही आसानी से हमारा एक बैंगल बॉक्स तैयार हो जाएगा। तो मैंने लिया है कपड़ा एक सिल्क का, और ब्लाउज के अक्सर हमारे पास कपड़े बच ही जाते हैं, तो मैं इस तरह से इसको ग्लू गन की हेल्प से देखिए इस पर अच्छी तरह से फिक्स कर लूँगी। और जितना भी फालतू कपड़ा इसे हम कट कर लेंगे। और बस बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सस्ता एक हमारा बैंगल बॉक्स बनके तैयार हो जाएगा। पूरी तरह से फिक्स करके इन्हें हम दोबारा से इसको कपड़े पे करने के बाद में हम इसे दोबारा से रोल करेंगे। बस ग्लू गन की हेल्प से देखिए मैंने इस तरह से इसको कर लिया। पहले कपड़े को अच्छी तरह से आपको खींच के लगाना है ताकि कहीं से झोल ना पड़ जाए और कहीं से देखने के बाद बुरा ना लगे बाद में। तो बहुत ही अच्छी तरह से इसे चारों तरफ से फिक्स करने के बाद में हम इसे बीच में रोल को लगाएंगे और उसके साथ ही इसे ग्लू गन की हेल्प से मोड़ के, और जितना हमारा चूड़ी का साइज़ होगा उतने हिसाब से हम ऊपर से इसे खुला छोड़ देंगे। तो देखिए अच्छी तरह से हमने फिक्स करना है, लेकिन थोड़ी देर पकड़ के रखना पड़ता है इसे, ताकि ग्लू गन अच्छी तरह से इसमें टाइट से लग जाए, क्योंकि गर्म भी होती है, थोड़ा सा इंतज़ार भी करना पड़ता है। और ग्रीन कलर की लेस तो इस पर नहीं जच रही है, लेकिन मैं गोल्डन कलर की ये वाली लेस इस पर लगा दूँगी। जितने भी हमारे किनारे हैं सब पे हम लगा देंगे और बहुत ही सुंदर सा हमारा बॉक्स बन के तैयार है। इस तरह का मैं अभी और बनाऊँगी, अगली वीडियो में आपसे शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि मुझे ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान लगा बनाना। बस सस्ते सस्ते बैंगल बॉक्स जो बाज़ार में मार्केट में बहुत महंगे मिलते हैं, घर में बना लीजिए। ये हमारा बैंगल बॉक्स बनके तैयार हो चुका है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इसमें चूड़ी रख के मैं आपको अभी दिखाऊंगी। पहले बस यहाँ से आपने एक बटन लगा दिया, इसमें आप किसी तरह के जो पतले रबड़ बैंड होते हैं ना बच्चों के बड़े फैंसी, वो भी लगा सकते हैं। तो लीजिए, चाहे तो यहाँ पे भी मैं भी कुछ लगाने की सोच रही हूँ, लगा दूँगी। जैसे कोई ब्रॉच होते हैं पुराने होते हैं या बटन होता है कुछ सुंदर, तो बड़ा अच्छा यहाँ पे लगेगा। इस तरह से देखिए हमारा बैंगल बॉक्स बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए, वैसे पर्स की तरह भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये बैंगल बॉक्स ही है। बस यहाँ से मुझे कुछ लग रहा है कि सूना सूना, यहाँ पे कुछ लगा दूंगी अभी। और सबसे पहले सिलाई मशीन रखती हूँ, जल्दी से पर्दा तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है।
उसके बाद आपको इसमें चूड़ी रख के और यहाँ पे कोई ब्रोच लगा के दिखाऊंगी कैसा लगा। तो सबसे पहले मैं इस चुन्नी के 2 टुकड़े कर लूँगी, यहाँ से बीच में काट के इसके हम 2 टुकड़े कर लेंगे। और 2 टुकड़े करने के बाद सबसे पहले मैं ऊपर के जो मुझे जोड़ना है वो जोड़ लगाऊंगी, ताकि जब भी हम इसे पिरोएंगे किसी भी चीज़ में तो अच्छी तरह से बॉर्डर बन जाए। और नीचे से इसकी बनाएंगे, इसी कपड़े की ग्रीन कपड़े की फ्रिल बनाऊंगी, वो हम इसमें नीचे जोड़ देंगे। नीचे फ्रिल जो हम बना रहे हैं वो थोड़ा सा हैवी कपड़ा है, ताकि नेट का कपड़ा सिकुड़े नहीं, ऊपर नहीं आ जाए, तो थोड़ा वजन रहेगा नीचे से, तो जो पर्दे का बैलेंस है बहुत अच्छी तरह से आएगा। इसीलिए थोड़ा सा हैवी या सिल्क का कपड़ा मैंने लिया, वरना नेट का भी बन सकता था पूरा, क्योंकि इसका नाप जो है मैंने मंदिर से ले लिया है, बिल्कुल सही नाप है। लेकिन थोड़ा सा सीधा रखने के लिए एक फ्रिल लगानी ज़रूरी है सिल्क के कपड़े की, और मैचिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो बस दुपट्टे के 2 टुकड़े कर लिए थे मैंने। और देखिए ऊपर की तरफ हम बॉर्डर बनाएंगे, जिसमें कि हमें नाड़ा डालना है या कोई भी हम तार डालेंगे, जिससे कि पर्दा अच्छी तरह से खिसक सके। और नीचे के लिए हमने एक कपड़े को पहले रिबन की तरह पूरे को जोड़ लिया है। उसके जोड़ने के बाद हम इसकी फ्रिल बनाएंगे, और दोनों किनारे मैंने अच्छी तरह से जोड़ लिए ताकि फिनिशिंग दिखाई दे। फ्रिल बनने के बाद में हम नीचे की तरफ इस फ्रिल को जोड़ लेंगे बहुत ही सफाई से, बहुत ही अच्छी तरह से, ताकि कोई झोल ना पड़े। और मशीन बड़ी अच्छी तरह से चल रही है इस नेट पे। मेरी किसी फ्रेंड ने मुझे, सब्सक्राइबर ने कमेंट भी किया था कि आप की मशीन कैसी चलती है, तो मशीन वाकई में बहुत अच्छी चलती है। बहुत ही मैं खुश हूँ इस मशीन के साथ में, कितने काम मैं घर पे ही अब कर लेती हूँ। तो बस इसी नेट को इस पर देखिए मैंने फ्रिल लगा ली है। ये इस तरह से हम इसको सिलाई मशीन को इस पर चला लेंगे, और बहुत ही सुंदर सा पर्दा हमारा बन के तैयार हो जाएगा। कितने काम ऐसे होते हैं घर में मशीन नहीं होती तो बाहर से करवाने पड़ते हैं, लेकिन जब से मैंने मशीन ली मैं सारे छोटे मोटे काम अपने घर में ही अपने हिसाब से कर लेती हूँ। तो बस देखिए नेट को और फ्रिल को मैंने आपस में इस तरह से जोड़ दिया है, और हमारा पर्दा बनके तैयार है। तो घर के बचे कपड़ों से एक शानदार पर्दा हमारा बनके तैयार हो गया। तो फाइनली देखिए सब चीज़ें बनके तैयार हो गई हैं, और आज 15 अगस्त तो है ही, और मुझे जाना भी है। तैयार होकर एक मीटिंग है हमारे यहाँ पर, तो उसी वजह से मैंने वाइट लखनवी सूट पहना, और ये दुपट्टा लिया कलरफुल, जिसमें कि सारे रंग आ रहे हैं तिरंगे वाले। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। मंदिर का पर्दा तैयार किया, वो मुझे देख के बहुत ही खुशी मिली है। ये देखिए, ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये देख सकते हैं। ये देखिए नीचे फ्रिल लग रही है इसके, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और लगने के बाद मंदिर में कितना जचता है ये आपको तीज वाले व्लॉग में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जो मैंने चीज़ें तैयार करी हैं आज, तो तीज से एक दिन पहले पूरा मंदिर साफ करके सबके भगवान जी को अच्छी तरह से नहला धुला के तीज वाले दिन ही सबको पोशाक पहनाऊंगी, और मंदिर को पूरी तरह से सजाऊंगी ग्रीन कलर में। तो देखिए बहुत तैयार बिल्कुल फ्री वाला इस तरह से, देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये मैंने पहली बार ही पर्दा बनाया, इस तरह का कभी भी नहीं बनाया, तो मुझे बड़ी खुशी मिल रही है। ये दोनों पार्ट हैं, ये देखिए इस तरह से दोनों पार्ट ये लगेंगे। ये पोशाक तो मैंने आपको दिखाई दी थी, सारी मैंने प्रेस कर दी अच्छी तरह से, देख सकते हैं। और भगवान जी की सब तीज वाले ब्लॉग में ही आपको देखने को मिलेगी कि भगवान जी पोशाक पहन के मंदिर ग्रीन कलर का पर्दे के साथ में कैसा लग रहा है। तो पोशाक तो सारी तैयार हो ही गई है, बॉक्स भी हमारा तैयार हो गया। ये देखिए बैंगल बॉक्स हमारा तैयार हो गया। इसको बस मैं यहाँ से खोलूंगी, और मुझे खुशी पता है किस बात की ज़्यादा हो रही है, इसमें बहुत सारी चूड़ियाँ आ गई, देख सकते हैं आप। ये देखिए बहुत सारी चूड़ियाँ आ गई हैं, किसी को गिफ्ट में देनी है, अपने हाथ की बनी चीज़ तो बहुत ही अच्छी लगती है। अपने हाथों से कुछ बना के देते हैं तो उसका जो है ना, मतलब सामने वाले की भी खुशी अलग होती है कि हाथ से कुछ बना के दिया, और अपने मन की भी संतुष्टि होती है कि हमने अपने हिसाब से अपनी चूड़ी के हिसाब से कुछ सेट तैयार कर लिया। देखिए बड़ी आसानी से एक मैंने यहाँ पे ये डोरी लगा दी है, और एक ये बटन लगा दिया है। बस इसको यहाँ से अच्छी तरह से ऐसे कर देंगे, लॉक लग जाएगा। तो बहुत ही अच्छा सा बॉक्स तैयार, बहुत सारी चूड़ियाँ भी इसमें आ गई हैं। इसी तरह से मैंने अपनी सारी तैयारी कर दी है, और आपको मैंने साड़ी भी दिखा दी। साड़ी के साथ साथ जो मैं ज्वेलरी पहनूंगी, अभी वो चूड़ी नहीं आई है मेरे पास, तो मैं कल चूड़ी भी लेने जाऊंगी या शाम को लेने जाऊंगी। आज का जो पूरा ब्लॉग था ये क्या होगी, भगवान जी की पर्दा तैयार हो गया। इन चीज़ों में 2 दिन तो हमें लग ही गए, लेकिन 2 दिन के बाद फाइनली सब चीज़ें बनके बिल्कुल तैयार हो गई। तो आशा करती हूँ आपको पोशाक और मंदिर का जो पर्दा बनाया है, और साथ साथ मैंने ये चूड़ी बॉक्स जो बनाया वो ज़रूर अच्छा लगेगा। और मैं तैयार होकर कैसे लगूंगी ये तीज वाले दिन आप लोग ज़रूर देखना तीज के ब्लॉग में। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करना। फिर मिलेंगे। राधे राधे सबको।